हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, मैथ में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आपका सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट भी उसमें आता है। ये सारे आपके कंप्लीट हो गए हैं। मतलब जो आपका परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक थे चारों, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं भाई। परसेंटेज से जो रिलेटेड रिलेटेड थे चारों टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब परसेंटेज वाला पार्ट टोटल आपका कंप्लीट हो गया है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज स्टार्ट करना है भाई टाइम एंड वर्क। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा हद से आसान है। ठीक है, एग्जाम में शायद कोई ही बच्चा होगा जो इसके क्वेश्चन छोड़ के आता हो। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब टाइम एंड वर्क क्या है? यहाँ कुछ व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, काम करते हैं। कोई एक काम को 10 दिन में खत्म कर लेता है, कोई उसी काम को 15 दिन में खत्म कर लेता है। ठीक, काम कुछ भी हो सकता है। काम मजदूरी करना भी हो सकता है, वजन ढोना भी हो सकता है, कुछ खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है काम। एनीवन, जो भी आप मान लो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे कैसे हमको क्वेश्चन करना है। आसान तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका है पहला, ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी इसे 15 दिन में खत्म कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? अब काम है कोई, तो सबसे पहले हमको काम मानना होगा भाई, काम क्या है। ठीक, मान लो आपको समोसे खाने हैं, तो कितने खाने हैं, वो काम हो गया आपका। आपको होमवर्क करना है स्कूल का, तो वो एक काम हो गया। कुछ भी हो सकता है काम। चलिए, तो यहां से देखिए, ए है, तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए के जो डेज हैं वो 10 हैं, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो भाई बी के जो डेज हैं वो 15 हैं। तो ये हमारे आते हैं डेज, दिन। क्लियर? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दिन दिए गए हैं काम करने के, फिनिश करने के, उनके अनुसार ही हम अपना काम मानते हैं। तो काम क्या मान लेंगे? जो 10 और 15 का एलसीएम होगा, लघुत्तम समावर्ती होगा। एलसीएम ही क्यों काम मानते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो यहाँ से जो काम होगा वो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। 10 और 15 का एलसीएम क्या लेंगे हम? 30 लेंगे भाई। तो जो कार्य होगा हमारा वो 30 होगा। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम आपका आएगा 30। तो यहाँ से 30 जो होगा वो हमारा वर्क होगा। नोट नहीं करेंगे अभी, समझेंगे बस। तो यहाँ से ये हमारा वर्क होगा भाई। ठीक, पहला क्वेश्चन आराम से ध्यान से समझ लेंगे, फिर आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो जो कार्य है वो हमने इन दोनों की मदद से मान लिया। कार्य कितना है भाई? कार्य हमारा 30 है। ठीक, अब टोटल कार्य 30 है, तो ए जो है 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो एक दिन में देखेंगे एक दिन में कितना कार्य करेगा, और जो एक दिन का कार्य होता है वो हमारी एफिशिएंसी होती है, या उसको दक्षता बोलते हैं, या सीधी भाषा में, देसी भाषा में कहें तो भैया जिसके अंदर जितना दम होता है वो उसकी एफिशिएंसी होती है, कि एक दिन में मैं कितना काम फिनिश कर सकता हूँ, वो उसके अंदर की पावर होती है। ठीक, एफिशिएंसी बोलते हैं उसको। तो यहाँ से एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो समझ लेंगे। जो टोटल वर्क होता है, जो टोटल वर्क होगा, तो दिनों से डिवाइड कर देंगे। दिनों से डिवाइड कर देंगे तो भैया उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी या दक्षता आ जाएगी। तो एक दिन का कार्य 3। अब किसी काम को कोई 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा? 3। क्यों? क्योंकि टोटल काम 30 था भाई। तो 30 को एक दिन में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? एक दिन का काम 3 होगा। तो ए एक दिन का काम 3 करेगा भाई, तो यहाँ लिख लेंगे 3। ठीक, ये क्या आया? ये आई एफिशिएंसी, ये ए की एफिशिएंसी है। यहाँ लिखेंगे एफिशिएंसी लिख लेंगे या दक्षता लिख लेंगे। बहुत ध्यान से सुकून से समझेंगे, आराम के साथ। चलिए, अब यदि बी की बात करें भाई, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 दूनी 30। तो यहाँ से ये बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब ए एक दिन में एक काम करता है, सॉरी 3 काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। लेकिन टोटल काम कितना है आपका? 30 है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा टोटल वर्क होता है, जो हम मानते हैं किसके अनुसार?
इनके दिनों के अनुसार, जितने जितने दिन में काम करते हैं उनके अनुसार हम टोटल वर्क मान लेते हैं, क्योंकि जब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं हम और बाकी आगे की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आसानी होती है कैलकुलेशन, इसलिए इनका एलसीएम ही हम वर्क मानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकेंगे? यदि दोनों काम एक साथ करें, अब मान लो भैया 30 समोसे हैं, ठीक, ऐसे समझो आसानी से समझ में आएगा। 30 समोसे हैं, ए इन्हें 10 दिन में खा लेता है, या 3 समोसे एक दिन में खाता है, तो 3 समोसे भाई पर डे खाता है वो, तो 10 दिन में फिनिश कर देगा। और बी जो है वो एक दिन में 2 समोसे खाता है, तो भाई ये इसको 15 दिन में फिनिश कर देगा। लेकिन अब 30 समोसे यदि दोनों एक साथ खाएं, मिलकर खाएं, तो 3 समोसे ये खाएगा एक दिन में और 2 समोसे भैया ये खाएगा, तो यदि दोनों मिलकर खाएंगे 30 समोसे, तो वो 5 समोसे एक दिन में खा जाएंगे। है या नहीं है? अकेला कितने, ए जो है अकेला 3 दिन में खा 3 समोसे एक दिन में खाता है, और बी अकेला 2 समोसे एक दिन में खाता है, तो यदि दोनों एक साथ खाएं तो ये 5 समोसे एक दिन में खा जाएंगे। अब टोटल समोसे कितने खाने हैं? 30, तो कितने दिन में खा जाएंगे? तो सीधा सीधा आप लिखोगे 30/5, तो इसको खा जाएंगे 6 दिन। एक बार फिर से समझ लेंगे, कोई इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। ये एक दिन में 3 समोसे खाता है ए, और बी भैया एक दिन में 2 समोसे खाता है, तो दोनों एक साथ खाएंगे तो एक दिन में 5 समोसे खा लेंगे। समोसे कितने खाने हैं टोटल? 30, तो कितने दिन में खा लेंगे? 6 दिन में। कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो कोई मैथ का नहीं है, कॉमन सेंस है ये, ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है। तो यहां से अब देखते हैं भाई, चलो तो यहाँ से यदि ए प्लस बी एक साथ काम को करेंगे भैया, तो एक दिन का काम कितना कर लेंगे? 3 ये करेगा और 2 ये करेगा, तो एक दिन का कार्य कर लेंगे 5, तो 5 कार्य कर लेंगे ये एक दिन में, ठीक। अब टोटल कार्य आपका 30 है, तो भैया 30 कार्य है, एक दिन का कार्य 5 है, तो टोटल कार्य कर लेंगे 6 दिन में। अब बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो टोटल कार्य 6 दिन में कर लेंगे भाई, क्लियर। कार्य कहाँ से मानते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए अब हर टाइप का क्वेश्चन एक का, जो हर टाइप होगा उसके 2-2 3-3 क्वेश्चन करके चलेंगे, क्लियर। फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, अपने आप करोगे अगला क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 22.5 मतलब 22.5 दिन में, जबकि बी इसे 15 दिन में खत्म कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर सकेंगे? चलिए ए इसको करेगा 22.5 दिन में, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, थोड़ा एलसीएम लेने में आसानी होती है, फ्रैक्शन में पॉइंटों में एलसीएम लोगे तो दिक्कत होगी। 22.5 का मतलब होता है 45 का आधा, तो इसको लिखेंगे 45/2, ठीक। तो ए भैया कितने दिन में करता है? 45/2 दिन में किसी कार्य को, और बी करता है उस किसी कार्य को 15 दिन में, ठीक। चलिए अब यहां से 45 और 15 का लघुत्तम लेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उनका लघुत्तम लेते हैं, तो 45 और 15 का लघुत्तम भैया 45 आ जाएगा, तो ये हमारा टोटल कार्य आया, और ये हमारे डेज हैं, और यहाँ जो निकाल लेंगे वो हमारी एफिशिएंसी होगी, ठीक। अब यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो यहाँ से 45 डिवाइड करेंगे 45 से, किसको? 45/2 से डिवाइड करेंगे 45 को, ठीक। तो 45 कम 45 और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। देखो कैसे करते हैं, 45 को डिवाइड करेंगे भैया 45/2 से, तो बटे का 2 कहाँ चला जाएगा? ये गुणा में चला जाएगा भाई, बटे का 2 गुणा में चला जाएगा, 45 से 45 एक बार और एक दूनी 2, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी भाई 2, तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी आई 2, मतलब एक दिन में 2 काम करेगा। अब बी की यहां से निकालेंगे 15×3 = 45, तो बी एक दिन में 3 काम करेगा भाई। अब दोनों को एक साथ मिलकर करना है, तो ए प्लस बी एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 2 ये करेगा, 3 ये करेगा, तो यहाँ से 5 काम कर लेंगे, ठीक। एक दिन का काम दोनों का मिलकर कितना आया? 5। टोटल काम कितना है भाई? तो यहाँ से निकाल लेंगे कुल दिन कितने लगेंगे पूरा काम करने में, तो टोटल काम है भैया 45 और एक दिन का काम है 5, तो 5×9 = 45, तो दोनों यदि मिलकर करेंगे तो 9 दिन में उस काम को फिनिश कर लेंगे, क्लियर। कुल दिन कैसे निकालते हैं? कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य, कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य,
तो यहाँ से भैया 9 दिन में कंप्लीट कर लेंगे काम। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 30 दिनों में, बी उसी काम को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में कर सकता है। ए बी सी एक साथ मिलकर पूरा काम कितने दिनों में कर लेंगे? बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन पहले 2 बंदे एक साथ काम करते थे, अब 3 व्यक्ति एक साथ काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 3 करें कोई दिक्कत नहीं, 4 करें। तो ए भैया एक काम को 30 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिन में खत्म कर सकता है भाई, और सी उसको 45 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक, अब 36, 30 और 45 का लघुत्तम लेंगे भाई, तो लघुत्तम यहां से कितना आ जाएगा वो देखेंगे। तो यहां से भैया लघुत्तम आएगा 180, एलसीएम आपका 180 आएगा। ठीक, 30 से 3 छंग 18, 36 से 5 बार और 45 से 4 बार। तो यहाँ से ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में आपका 4 काम करता है भाई। तो यहाँ से यदि तीनों का एक दिन का काम देखें तो कितना होगा? तो भैया तीनों का एक दिन का काम होगा 6 + 5 + 4, तो एक दिन का काम होगा 15। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन का तीनों का काम कितना होगा? 15। 6 ए करेगा, 5 बी करेगा और सी कितना करेगा? 4 काम करेगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में आपका भैया 15 काम कर लेंगे। अब टोटल काम कितना है आपका? टोटल काम है आपका 180। एक दिन का कार्य कितना है? 15। तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो तीनों मिलकर एक साथ उसको 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भैया ऑप्शन आपका हो जाएगा 15। 3 क्वेश्चन बैक टू बैक कराए आपको, एक जैसे हैं बिल्कुल। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे? ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में। अगला भी ऐसे ही आपका, ए 22.5 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? लास्ट भी आपका ऐसा ही है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी 36 दिनों में और सी 45 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? तो ये आपका पहला टाइप था, तो इसके बैक टू बैक मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं। चलिए अब थोड़ा सा अगला पैटर्न देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ जो पैटर्न है वो काम करने के बीच में ही एक बंदा काम कर छोड़कर चला जाता है। देखेंगे, राम किसी काम को 20 दिनों में और मोहन उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। कोई काम है भाई, उसे राम 20 दिनों में कर सकता है और मोहन उसको 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद राम ने काम छोड़ दिया। अब राम काम बीच में ही छोड़ के चला गया भाई, तो शेष काम मतलब जो काम बचा हुआ है, अब शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब भैया राम तो कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष काम किसको करना होगा? मोहन को। ठीक, चलिए आ जाओ। तो ए भैया किसी कार्य को करता है 20 दिन में और जबकि बी करता है 30 दिन में। ठीक, तो यहां से देखेंगे टोटल कार्य कितना लेंगे। टोटल कार्य कितना लेंगे? इन दोनों का लघुत्तम जो होगा वो ही हम टोटल कार्य लेंगे। तो लघुत्तम भैया दोनों का कितना आएगा? 60। तो यहाँ से दोनों का लघुत्तम 60 आया, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। तो बी, चलिए भाई आ जाओ। तो यहाँ से ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3, और बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो भैया एक दिन में काम कर लेंगे ये 5। यदि ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम देखें तो एक दिन का काम होगा 5। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, टोटल काम कितना है? 60 है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद राम ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि 8 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया। 8 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया। चलिए, तो भैया ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया? 8 दिन तक। ठीक, तो 8 दिन में देख लेंगे कितना काम किया। एक दिन का काम कितना है दोनों का? 5। तो 8 दिन का काम कितना होगा? 5 गुणा 8। तो 8 दिन तक दोनों ने मिलकर भाई 40 काम कर लिया। ऐसे समझो कि यदि 60 समोसे खाने थे उनको, तो उन्होंने 8 दिन तक एक साथ समोसे खाए। समोसे कितने खाए गए? 40। भैया टोटल समोसे 60 थे,
60 में से 40 समोसे खा लिए, तो समोसे कितने बचे अब 20। अब राम तो एक्चुअली चला गया, तो ये 20 समोसे अब अकेले किसको खाने हैं, मोहन को। और मोहन एक दिन में कितने समोसे खाता है, 2। और भैया 20 समोसे हैं, एक दिन में 2 समोसे खाता है, तो कितने दिन में खा लेगा। ठीक, बस क्वेश्चन आपका फिनिश। तो यहाँ से अब कार्य बचा आपका 20, कार्य 20 बचा, लेकिन राम छोड़कर चला गया कार्य, तो अकेले किसको करना है, मोहन को। और मोहन का भैया एक दिन का कार्य कितना है, 2 है, तो मोहन को शेष कार्य को करने में 10 दिन लगेंगे। कैसे निकालते हैं दिन, कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य, कुल काम बटे एक दिन का काम। तो मोहन बचे हुए कार्य को 10 दिन में कर लेगा भाई, क्लियर। चलिए, तो कार्य जब छोड़ता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब तक 7 कार्य करते हैं तो जब तक निकाल लेते हैं हम कि 7 उन्होंने कितना कार्य किया। ठीक, 8 दिन तक कार्य किया, एक दिन का कार्य 5 है, तो 8 दिन का कितना होगा, 5 गुणा 8, तो 40 कार्य, मतलब 8 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, तो 40 कार्य हो गया। अब काम भैया छोड़कर राम चला गया 8 दिन के बाद। अब 60 काम था टोटल, करना कितना था 60, लेकिन हुआ कितना 40, तो 20 काम भैया अब भी बचा हुआ है, और 20 काम बचा हुआ किसको करना है, मोहन को करना है भाई। तो मोहन एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम करने में वो कितने दिन लेगा, 10 दिन लेगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में और बी उस काम को 8 सही 4/7 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो कितने दिन में काम पूरा होगा। अब ए ने भैया 3 दिन काम साथ किया, लेकिन उसके बाद काम को छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज तो ए भैया काम करता है 6 दिन में, और बी काम करता है आपका 8 सही 4/7, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, 7 अट्ठे 56 और 4 60/7। अब 6 का और 60 का लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना आएगा आपका, लघुत्तम आ जाएगा भाई 60। 6 का और 60 का लघुत्तम 60 आएगा। चलिए, तो यहाँ से 6 दाई 60, और 7 एकम 7, और 1 की गुणा किससे होगी, 7 से, तो ये आ जाएगा 7। तो ए एक दिन में 10 काम करता है, जबकि बी एक दिन में सिर्फ 7 काम करता है भाई। तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे भाई, एक दिन का काम कितना है, तो 10 काम ये करता है और 7 काम ये करता है, तो भैया काम हो गया टोटल 17। कार्य कितना हुआ, 17 कार्य। ठीक, कितने दिन में, एक दिन में, एक दिन का दोनों का कार्य 17। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 7 कार्य कितने दिन तक चला, 3 दिन तक, 3 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया भाई। तो एक दिन में 17 काम करते हैं, तो 3 दिन का काम निकाल लेंगे ए प्लस बी का। तो एक दिन में 17 काम, तो 3 दिन में काम हुआ भाई 51, क्लियर। लेकिन काम कितना करना था, 60, काम कितना हुआ 51, तो शेष काम बचा भाई 9, शेष काम 9 बचा। अब ए ने तो काम छोड़ दिया, तो काम जो बचा हुआ है वो किसको करना है, वो करना है भाई बी को। ठीक, तो कितने दिन लगेंगे, तो दिन कैसे निकालते हैं मेरे भाई, कुल काम, कुल काम और बटे एक दिन का काम। ठीक, तो कुल काम कितना बचा है 9, और करना किसको है भाई, बी को, और बी एक दिन में कितना करता है 7, तो 9/7, क्लियर। चलिए, तो कितने दिन में काम पूरा हुआ। अब यहाँ देखो शेष काम नहीं पूछा, यहाँ पूछा है तो काम, तो कितने दिन में काम पूरा हुआ, जो टोटल काम है वो कितने दिन में पूरा हुआ। तो मेरे भाई 3 दिन तो यहाँ लगे, तो उन्होंने 3 दिन काम किया था, 3 दिन तो यहाँ लगे, और यहाँ कितने लगे 9/7, तो 3 ये हैं, प्लस 9/7 को यदि इसमें फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो, तो 7 एकम 7 बचा 2, और यहाँ से 7, तो 1 सही 2/7, तो 3 ये है। ठीक, 3 ये है भाई, और 1 सही 2/7 ये है, तो 3 और 1 4, तो काम आ जाएगा 4 सही 1/7 दिन में पूरा होगा। या यदि सीधा सीधा करें हम, तो 4 7 28 और 1 29/7। ठीक, चलिए भाई, ऑप्शन कौन सा सही होगा, 29 नहीं है क्या ऑप्शन में, कहीं गलती कर दी क्या, चलो चेक करते हैं एक बार। 3 ये है, और आपका 9/7 ये है भाई,
7 या 21 और 9 30/7 आएगा भाई, वो मिस्टेक होगी। ठीक, 30/7, 7 या 21, 21 और 9 30, 30/7 आएगा। ठीक, थर्ड ऑप्शन भैया आपका सही होगा। 21 और प्लस 9, 30/7। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। ए ने किसी काम को 6 दिन में पूरा किया और बी ने 8 से ही 4/7 दिन में पूरा किया, तो इसको लिख लेंगे 60/7। अब यहाँ से इनका एलसीएम क्या होगा, इनका काम होगा टोटल, तो टोटल काम कितना है 60। तो इसकी एक दिन की क्षमता 10 है और इसकी एक दिन की क्षमता 7 है, दोनों एक दिन में 17 काम करेंगे। लेकिन 3 दिन तक 7 काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया भाई, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, 17 गुणा 3, 51 काम कर लेंगे। अब 60 में से 51 काम ऑलरेडी हो चुका, तो कार्य कितना बचा, 9। अब ए ने काम तो छोड़ दिया भाई, काम किसको करना है, बी को करना है, तो 9/7, तो 9/7। ठीक, और 3 दिन पहले लगे, तो टोटल यहां से हो जाएंगे 30/7, और यही भैया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए, बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 50, 75 और 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब ए 50 दिन में पूरा कर लेता है, बी 75 दिन में, और सी भैया 20 दिन में पूरा करता है। क्लियर। चलिए, वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं। अब स्टार्टिंग के 4 दिन तो एक साथ काम किया, लेकिन और फिर सी काम छोड़ देता है। 4 दिन के बाद भैया सी ने क्या करा, काम को छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब यहाँ देखो, ये बचे हुए काम को पूछा गया है, तो जो शेष कार्य होगा वो देखेंगे कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आ जाओ। ए, बी और सी। ए करता है 50 दिनों में, बी करेगा आपका 75 दिनों में, और सी करेगा आपका 20 दिनों में। तो लघुत्तम यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा 300। लघुत्तम आपका कितना आ जाएगा, 300। ठीक, चलिए भाई, एलसीएम तो निकालना आता होगा भाई, एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। 75 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 20 से जाएगा भैया 15 बार। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए। अब तीनों का यदि एक दिन का काम देखें, तो तीनों का एक दिन का काम होगा भाई, है ये करता है 4, ये करता है 10, और 15 ये करता है। तो टोटल एक दिन में तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन का काम कितना है, तीनों का 25। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। एक दिन का काम 25 है भाई, तो 4 दिन का काम कितना होगा, 25 गुणा 4, 4 दिन का काम होगा 100। तो तीनों ने साथ मिलकर काम किया 4 दिन, और 4 दिन में काम कंप्लीट कर लिया 100। लेकिन भाई कार्य टोटल था 300, 300 में से 100 कार्य कंप्लीट हो चुका, तो बचा आपका 200। अभी भी 200 काम बचा हुआ है, लेकिन सी ने काम छोड़ दिया भाई, तो बचा हुआ काम कौन पूरा करेगा, ए और बी करेंगे। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 6, और बी एक दिन में करता है 4। तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो दोनों मिलकर कार्य एक दिन में कितना करेंगे, 10। ठीक, टोटल कार्य कितना है, 200। करना कितना है, 200 कार्य है, और एक दिन का कार्य है 10। तो भैया कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। और यही भाई आपका आंसर। तो अब यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं भाई। तो 20 दिन में कार्य समाप्त कर लेंगे। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए आप, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और कोई भी हार्ड नहीं है भाई, बहुत आसान है। एक बार फिर से समझ लेंगे। ए एक कार्य को 50 दिन में, बी 75 दिन में, जबकि सी 20 दिन में पूरा करता है भाई। क्लियर। तो यहाँ से तीनों का एलसीएम जो होगा वो हमारा टोटल कार्य होगा। तो 75, 50 और 20 का एलसीएम होगा 300। ठीक, तो टोटल कार्य हमारा कितना है, 300 है। अब यहाँ से देखेंगे इनकी एफिशिएंसी। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में अकेला 15 काम करता है। तीनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन 4 दिन तक काम किया। 4 दिन तक काम कर लेंगे भैया, एक दिन का काम 25 है, तो 4 दिन का काम 100 होगा। अब 300 टोटल काम था, 4 दिन काम एक साथ किया, 100 काम पूरा कर लिया। 300 में से भैया 100 काम तो कर लिया, तो बचा कितना, 200।
अब बचा हुआ काम जो करना है वो ए और बी को करना है। क्यों? क्योंकि सी ने तो कार्य छोड़ दिया। तो अब काम करेंगे ए और बी। तो ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर लेंगे भाई। तो कुल दिन लगेंगे कितने? टोटल कार्य बटे एक दिन का कार्य 200 बटे 10। तो 20 दिन में भाई बचा हुआ कार्य पूरा कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 दिन में, जबकि सी 45 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा चेंज है, बस ज्यादा चेंज नहीं है। काम ए 30 दिन में करता है, बी 36 दिन में और सी 45 दिन में। तो पहले जो क्वेश्चन में जो था, पहले क्वेश्चन में तीनों काम कर रहे थे, लेकिन काम जो स्टार्ट किया था वो भी तीनों ने किया था। देखो वे सभी मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक। तो यहां से जो काम शुरू किया था वो तीनों ने किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, काम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ए और बी कर रहे हैं सिर्फ। पढ़ेंगे यहाँ क्वेश्चन। ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया। तो जब कार्य स्टार्टिंग हुआ तो वहां पर सी नहीं है भाई, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। तो ए और बी ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया, ठीक। तो कार्य जो होगा स्टार्ट वो ए और बी के द्वारा होगा। तो सी अभी नहीं है, लेकिन आगे पढ़ेंगे। लेकिन 9 दिन के बाद ए की जगह सी आ गया। अब ए की जगह सी आ गया, इसका मतलब ए तो हट गया वहां से, लेकिन सी आ गया भाई। सी शामिल नहीं हुआ, सी ए की जगह पर आया है। शामिल तो हुआ लेकिन ए की जगह पर, मतलब ए वहां से हट गया और सी आ गया, ठीक। लेकिन ए और बी ने जो मिलकर कार्य शुरू किया था वो 9 दिन तक कार्य किया भाई। 9 दिन के बाद आया है ए के स्थान पर सी। चलिए कोई बात नहीं है। तो ए बी एंड सी। अब ए 30 दिन में करता है, बी आपका 36 दिन में करेगा और सी आपका 45 दिन में करेगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा भाई 180। तो टोटल कार्य 180 है। चलिए 3 से जाएगा 6 बार, 36 से जाएगा 5 बार और 45 से जाएगा 4 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे, तीनों का एक दिन का काम कितना है। लेकिन तीनों के काम की जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि काम जो शुरू किया है वो ए और बी ने किया है। तो ए और बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। ए और बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे भाई, और 9 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन का काम जो आएगा ए और बी का, तो 9 दिन तक काम किया है इसलिए 9 से गुणा करेंगे। ए और बी ने मिलकर 9 दिन तक काम किया है, तो यहाँ से ए और बी का एक दिन का काम देखेंगे। 6 काम ए करता है और 5 काम बी करता है, तो एक दिन में मिलकर दोनों 11 काम कर लेंगे भाई। 11 कर लेंगे और 9 दिन तक काम किया तो कार्य हो गया भैया 99। 11 नम 99। अब 180 में से 99 कार्य भाई हो गया, तो कार्य यहां से बचा आपका 81। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं भाई। कार्य आपका बचा 81, ठीक। अब 81 कार्य बचा है, लेकिन 9 दिन के बाद ए के स्थान पर कौन आया? सी आया। तो अब जो कार्य करेंगे वो ए और सी, बी नहीं करेंगे, वो बी और सी करेंगे भाई। तो 81 कार्य जो करना है वो बी और सी को करना है, क्योंकि ए के स्थान पर अब सी आया है। बी कंटिन्यूसली काम करेगा भाई, बी कंटिन्यूसली काम कर रहा है। अब ए के स्थान पर सिर्फ सी आया है, तो बचा हुआ काम किसको करना है? बी और सी को। बी और सी का एक दिन का काम देखेंगे भाई। बी और सी का एक दिन का काम 9 है। 5 बी करता है और 4 सी करता है, तो एक दिन का काम 9 है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 81/9। तो भैया कार्य समाप्त होगा 9 दिन में, ठीक। शेष कार्य आपका 9 दिन में समाप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे शेष कार्य के दिन पूछे गए हैं या टोटल कार्य के दिन। तो यहाँ देखेंगे तब काम पूरा होने में कितने दिन लगे। शेष कार्य नहीं पूछा, काम पूरा होने में कितने दिन लगे। तो मेरे भाई 9 दिन यहाँ लगे और 9 दिन यहाँ लगे, तो टोटल कितने दिन लगे? तो टोटल लगे 18 दिन। 9 दिन तक एक और बी ने काम किया, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और बी और सी ने जो बचा हुआ कार्य था वो 9 दिन में किया, तो 9 दिन यहाँ लगे और 9 दिन यहाँ लगे, तो टोटल आपके लगे 18 दिन। क्लियर? ऑप्शन भैया सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। अभी देखिए, अभी क्वेश्चन आपको मैंने 7 कराए हैं, ठीक। 7 क्वेश्चन में से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कराए, ठीक। 4 क्वेश्चन एक टाइप के और 3 क्वेश्चन एक टाइप के, ठीक।
पहले क्वेश्चन में कराया जो मिलकर कार्य करते थे और कार्य को खत्म कर देते थे, और दूसरा टाइप क्या कराया कि कार्य स्टार्ट किया मिलकर साथ, लेकिन कुछ दिन बाद कोई सा बंदा कार्य छोड़कर चला गया। अब यहाँ तीसरा टाइप है, यहाँ तो कार्य करने कुछ दिन बाद छोड़कर जाता था, लेकिन यहाँ कार्य खत्म होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ा जाएगा। ठीक, पहले क्वेश्चन में कार्य स्टार्टिंग होने से कुछ दिन बाद छोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ कार्य खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ा जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से प्यार से समझेंगे। बच्चों को इन क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखना कैसे होता है क्वेश्चन चुटकियों में। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 24 दिन में कर सकता है भाई। चलिए, ए करेगा आपका 18 दिन में और बी करेगा 24 दिन में। ठीक, तो एलसीएम आएगा भाई 72। एलसीएम आपका 72 आया, तो यहां से कैपेसिटी निकाल लेंगे, मतलब एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 18 चौक 72 और 24 दिया 72। क्लियर। चलिए, अब यदि दोनों का कार्य देखें हम ए प्लस बी का, तो दोनों कितना कार्य करते हैं भैया एक दिन में? 7 कार्य है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में हम करना ही करना है। ये कार्य तो ये टोटल जो प्रोसेस करी है ये तो हर क्वेश्चन में करनी करनी है। अब समझेंगे थोड़ा सा। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। अब समझेंगे थोड़ा ध्यान से भाई। मान लो ये टास्क है यहां से यहां तक, जितने भी दिन लगे, जितने भी दिन लगे भाई यहां से यहां तक, तो यहां से 4 दिन पहले यहाँ कार्य क्या होगा? एंड होगा। यहाँ पर कार्य क्या होगा? एंड होगा। स्टार्ट कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो एंड होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब समझेंगे। यहाँ भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। बच्चे सोचते हैं कि ये 4 दिन कौन से वाले दिए हैं, यदि 7 कार्य लास्ट तक करता तब 4 दिन पहले छोड़ा, या कार्य अब जो छोड़ने के बाद अकेला कर रहा है उसके 4 दिन पहले छोड़ा। तो मेरे भाई इसने तो यहाँ कार्य छोड़ दिया, इसने तो यहाँ कार्य छोड़ दिया, यहाँ कार्य छोड़ दिया। अब कार्य छोड़ दिया तो कार्य बी ने अकेले ने करा, तो बी ने यहाँ 4 दिन बाद कार्य फिनिश कर दिया। बी ने जो अकेले कार्य करा वो कितने दिन करा? 4 दिन। ठीक, तो यहाँ 4 दिन बी ने अकेले कार्य करा, तो इसका मतलब कि बी ने कार्य 4 दिन करा, तो कार्य यहाँ खत्म हुआ। तो कार्य खत्म होने से कितने दिन पहले इन्हें छोड़ा था? 4 दिन पहले। ठीक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ठीक, यहाँ बच्चों को जो कंफ्यूजन रहता है वो क्लियर कर लें भाई। वो जो डेज दिए दिए होते हैं 4 दिन पहले, वो छोड़ने के बाद जो कार्य कंप्लीट हुआ वो दिए होते हैं। ठीक, तो एक है छोड़ने के 4 दिन बाद कंप्लीट कार्य हुआ, तो 4 दिन बाद कंप्लीट कार्य हुआ मतलब उसने 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे बस। यहाँ पॉइंट क्या समझना है कि इसने जो 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो इसका ये 4 दिन का कार्य भी कराओ। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है बस। देखो, इसने 4 दिन पहले कार्य छोड़ा और बी ने फिर अकेला कार्य बचा हुआ करा, तो यहां से यहां तक कार्य भैया पूरा हो गया। कार्य कितना करना था? 72, तो कार्य 72 पूरा का पूरा हो गया। ठीक, हम क्या करते हैं, जो ए ने 4 दिन पहले कार्य छोड़ा उसको 4 दिन आखिरी तक मतलब एंड तक कार्य कराएंगे। तो जब ए एक दिन में 4 कार्य करता है भैया, अभी जब इसने 4 दिन पहले कार्य छोड़ा तो कार्य पूरा हो गया। पूरा कार्य कितना है? 72। लेकिन जो बचे हुए 4 दिन इसने कार्य नहीं किया, हम उस दिन भी इससे कार्य कराएंगे। ठीक, कार्य कराएंगे भाई। एक दिन में कितना काम करता है? 4, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 16। तो यदि ये एंड तक काम करता तो 16 काम और कर लेता, 72 काम तो पहले ही टोटल पूरा हो गया। लेकिन यदि ये 4 दिन और काम करता तो काम कितना कर लेता है 4 दिन में? 16 काम। क्यों? क्योंकि एक दिन का काम इसका 4 है, तो 4 दिन में 16 काम कर लेता भाई। तो अब टोटल काम कितना हो जाता? तो टोटल काम हो जाता है यहाँ से 88। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई, टोटल काम कितना हो जाता? 88। ठीक, चलिए अब यहां से ध्यान से समझना है भाई। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? अब यहां से 88 काम करते हैं, लेकिन कौन करते? ए और बी एंड तक करते लगातार। ठीक, ए और बी कहां तक करते? एंड तक करते भाई। तो यहां से 88 काम करते हैं, लेकिन किसके द्वारा होता है? ए और बी के द्वारा। बस इस पॉइंट को समझना है। यदि ये 4 दिन पहले काम ना छोड़ता तो 72 काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये 4 दिन में भैया 16 काम और कर लेगा। 4 दिन में कितना काम कर लेगा? 16 काम और कर लेगा। अच्छा, कार्य बी ने छोड़ा है भाई, यहाँ ध्यान देंगे।
कार्य ए ने नहीं बी ने छोड़ा है, ठीक, तो कोई बात नहीं, तो बी ने कार्य छोड़ा है तो बी को 4 दिन कार्य कराएंगे भाई। बी का एक दिन का कार्य कितना है 3, तो 4 दिन तक वो 12 काम करेगा, ये सही कर लेंगे भाई यहां से। तो यहाँ बी जो कार्य करेगा वो 4 दिन में 12 कार्य करेगा, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 84। लेकिन करा किसने, ए और बी दोनों ने। एक बार सुकून से आराम से समझेंगे, देखो 72 कार्य थे भैया, लेकिन 4 दिन पहले कार्य बी ने छोड़ दिया तो शेष कार्य ए ने करा, लेकिन कार्य जो छोड़ा उसने, यहाँ पर कार्य क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया भाई, ठीक, कार्य कंप्लीट हुआ। लेकिन जब बी ने 4 दिन पहले कार्य छोड़ा तो उससे 4 दिन का कार्य भी हम कराएंगे, यानी कि इसका मतलब यह है कि ए और बी को दोनों को लास्ट तक कार्य कराएंगे, ठीक, तो कार्य जब कराएंगे तो 4 दिन में बी कितना कार्य और कर लेगा, यहां से एक दिन में 3 कार्य करता है तो 4 दिन में 12 कार्य कर लेगा भाई। तो कार्य पूरा तो पहले हो गया था 72, 12 कार्य और कर लेगा, तो अब टोटल काम कितना हुआ 84, किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा, लास्ट तक करा दोनों ने, तो ए और बी के द्वारा, ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 7, तो दोनों का एक दिन का काम 7 हो गया भाई, ठीक, तो यहाँ से टोटल कितने दिन लगे, 12 दिन। तो यही भैया आपका आंसर, ठीक, तो यहां से यहां तक कितने दिन लगे थे, 12 दिन। तो 4 दिन पहले कार्य छोड़ा था, कोई दिक्कत नहीं, उसको 4 दिन जो कार्य छोड़ा उसने, उस दिन उसको भी कार्य पर लगाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व बहुत आसानी से। पहले क्वेश्चन में शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई हो, लेकिन अगला क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं भाई। ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी उसी कार्य को 17.5 दिनों में कर सकता है। कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। चलिए अब यहां से ए है भाई, ए करता है 15 दिनों में और बी करता है 17.5 दिनों में। 17.5 को दिनों को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 17.5 क्या होता है 35 का आधा, तो इसको लिखेंगे 35/2। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताओ भाई। 17.5 क्या होगा 35 का आधा भाई, तो 35/2। एलसीएम लेंगे जल्दी से। एलसीएम आ जाएगा भाई, 15 और 35 का एलसीएम आएगा 105, ठीक, 15 से जाएगा 7 बार, 15 सत्ते 105 और 35 तिया 105 और 3 दूनी 6। क्लियर, जो बटे में 2 होता है वो गुणा में पहुंच जाता है, 35 तिया 105 3 बार गया और 3 की गुणा 2 से होगी, तो यहाँ आ जाएगा भैया 3 दूनी 6। चलिए अब यहां से क्वेश्चन में बोला गया है कि बी ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, ठीक, तो यदि ये कार्य है हमारा तो भैया बी ने 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ये 2 दिन पहले कार्य बी ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक, लेकिन जो 2 दिन कार्य छोड़ा तो कार्य पूरा हो गया भाई, कितना हुआ कार्य 105 पूरा हो गया, ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको आखिरी तक कार्य कराएंगे। ए तो लगातार लग ही रहा है आखिरी तक, बी को भी जो 2 दिन पहले छोड़ा है तो उसको भी आखिरी तक लगाएंगे भाई। एक दिन में बी 6 काम करता है तो 2 दिन में यहाँ कितना काम और कर लेगा, 12 काम और कर लेगा। दिन तो भैया दिन तो नहीं बढ़ाए, जितने दिन में पहले काम खत्म हो रहा था बस बी ने छोड़ा है तो बी को उन दिन भी कार्य कराना है, ठीक, तो 12 काम और कर लेगा ये, तो मेरे भाई यहाँ यहाँ से 105 काम तो टोटल पहले ही था, 12 कार्य और कर लेगा ये, ठीक। अब ये जो कार्य हुआ ये शुरू से लेकर आखिर तक दोनों ने करा, ए ने भी किया और बी ने भी, ठीक, क्योंकि जो 2 दिन पहले कार्य छोड़ा था वो बी से भी करा लिया, अब कितना करा 12 कार्य और कर लिया उसने, तो यहाँ से दोनों ने कार्य करा, तो दोनों का कार्य एक दिन का कितना है 6 और 7 13, ठीक, टोटल दिन ऐसे ही तो निकालते हैं, कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य, तो यहाँ से कुल कार्य कितना हुआ 117 और भैया एक दिन का कार्य 13, 13 नम्मा 117, तो टोटल कार्य 9 दिन में पूरा होगा। क्लियर, चलिए भाई, तो अब आपके यहां तक के क्वेश्चन हो गए हैं। एक 10 नंबर का क्वेश्चन आप हो सके तो भाई होमवर्क से करके लाना, ठीक, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है भाई, आंसर क्या होगा। क्लियर, चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।